Hello students, welcome back again. In previous class, I told you that we will started reading poem once again. Okay, as we have completed up to lesson 7th, and we have already started reading and explaining poems of your syllabus. So a house, a home is explained already in previous class, and next one is the kite, means patang. So take a idea before reading the poem. All of us like to fly kites. हम सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं. हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी भी एक पतंग उड़ाने की कोशिश की है? रीड दिस पोएम अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई. ये कैसे आसमान में उड़ती है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है पोएम में. पोएट ने पूरा डिस्क्राइब किया है. और इसके पोएट कौन है? हैरी बेन. हैरी बेन इज द पोएट ऑफ दिस पोएम. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लो इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, विथ ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. मीन्स कह रहा है पोएट कि जब आसमान में एक पतंग उड़ती है, जब वो नई होती है ना, कितनी वो चमकती है ना, उस नीले आसमान में. और कभी ऊपर गोते लगाती है और कभी बहुत गहरे चली जाती है, फिर कभी नीचे आ जाती है. उसकी जो पूँछ होती है पतंग की वो कितनी लंबी होती है. देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल. क्या करती है? फिर वो लहराती है शिप की तरह, आसमान में गोते लगाती है अपनी केवल एक पूँछ से. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, क्लिंग टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, देन सेम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. क्या होता है? एज ओवर टाइड्स. एज ओवर मतलब कि जितना ही वो ऊपर जाती है, हवा उतना ही उसे ऊपर उड़ा के ले जाती है और वो ऊपर चढ़ती है. ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, फिर एक बड़ी ही तेज़ी से वो नीचे खिंच जाती है. तब मालूम पड़ता है कि वो हवा के द्वारा गिर गई है. पेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक. जब पतंग कटती है आप क्या करते हैं? हवा विंड इट बैक, हवा उसे वापस नीचे ज़मीन पे ले आती है. एंड रन अनटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज. तब तक जब तक कि कोई नई हवा नहीं चलती है ना, दोबारा से नई हवा मतलब दोबारा से हवा नहीं चलती है, वो उड़ती नहीं है, ज़मीन से नहीं उड़ती. एंड इट विंग्स फील एंड अप इट गोज. जब उसमें हवा भर जाती है, हवा वो फिर से ऊपर चली जाती है, उड़ने लगती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लो इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू. कितनी चमकीली होती है वो नई पतंग जब आसमान में उड़ रही होती है. बट ए रैगडर थिंग यू नेवर विल सी. लेकिन आप एक ऐसी चीज़ जो आप कभी नहीं देख पाएंगे. व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री. क्या होता है? जब ये कटती है तो इसकी जो स्ट्रिंग होती है वो पेड़ के सबसे ऊपरी पोर्शन पे होती है, शाखा पे. जब पतंग कटती है तो ये किसी भी पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पे आकर के वो अटक जाती है. इसे हम तोड़ने के लिए, उसको पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम पा नहीं पाते. ठीक है, तो इस पोएम में पूरे काइट पतंग का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. यही इसका सार है. ठीक है, और आपका होमवर्क है ये, आपको ये कंप्लीट करना है. पेज कितना है ये? 28. इसी पोएम का लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स पोएम में से आपको डाइव, डीप, स्नैप्स दिया हुआ है. अदर ढूंढ के लिखना है और फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स. इसकी मीनिंग लिखनी है. ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कि आपकी सिनोनिम सिमली दिया हुआ है. ही रन्स लाइक, ही ईट्स लाइक, शी सिंग्स लाइक, इट शाइन्स लाइक, इट फ्लाइज लाइक. ठीक है, सिमली जैसे कहते हैं ना, एज ब्लैक एज कोल्ड एज आइस. तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सिमली इंक्लूड करना है. ही रन्स लाइक
वॉट, ऐसे मैं एक बता रही हूँ आपको। ही रन्स लाइक डियर, हॉर्स, जो भी सुटेबल होगा। जैसे ही सिंग्स लाइक सिंगर, इट शाइन्स लाइक डायमंड, इट फ्लाइज लाइक बर्ड, ही इट्स लाइक हॉर्स। इस तरह से आपको सिबली बनाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।